बोलिए महाराजा वीरसेन की जय। जय। तो महाराजा सुहेल देव की जय। अब आगे बोलिए साहब, समय होता है अब, सिर्फ 10 मिनट बोलना है आपको लोगों को। हाँ, वही आपने पुलिस विभाग के पर चर्चा किया। हमें अब पुलिस विभाग से लेना देना नहीं है, हमें तो अपने समाज का उत्थान की, विकास की बात करनी है। उत्थान वही है ना साहब। एक बात बता दें, जैसे जामवंत ने बजरंगबली को कहा था, कहे जामवंत सुनो हनुमाना, क्या चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। यानी जो हमारे खोपड़ी में बुद्धि विवेक है वो विज्ञान का खजाना है। यदि हमारा समाज जिस दिन ये जान लेगा कि हम अर्थ से फर्श पर हैं और उसके कारण को जान लेगा और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके फर्श से पुनः अर्थ पर उठने की कोशिश करेगा, तो उसमें बुद्धि और विवेक दोनों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। ज्ञान, काम और सम्मान। ज्ञान से काम करने की प्रवृत्ति बनती है, काम से धन की प्रवृत्ति होती है, धन से संगत की प्रवृत्ति होती है, संगत से सम्मान की प्रवृत्ति होती है। ये इसके स्टेप है। अब इस बिरादरी को आज से नहीं, मेरे समझ से हम 40 वर्ष की उम्र के पहले से देखे थे कि हमारे पिताजी और जो भी टीचर्स थे सब साइकिल से घूम घूम मीटिंग करते थे और इस समाज को गरीबी से बाहर निकालने के लिए जहाँ रिक्शा की जरूरत है रिक्शा दे देते थे। धन्यवाद करता हूँ जो मजदूरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके अगल बगल जो भी बाजार है वहाँ सब्जी फल की दुकान आप लगा सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत है, आधार कार्ड पैन कार्ड के आधार पर 60,000 आपको बैंकों द्वारा लोन मिल रहा है। और दूसरी बात, जो 2-4 हजार की जरूरत समझते हैं उनके लिए वो देश का द्वार की दरवाजा खुला हुआ है। देन एंड देयर दूंगा पैसा और कहूंगा कि साल भर में अपनी पूंजी बना लो और मुझे फिर मेरा मूल वापस कर देना। तो जगहों का सिद्धांत सबको पालन करना पड़ेगा और बिल गेट्स का वो कहावत सुनना पड़ेगा और उसको दिल से करना पड़ेगा कि गरीब घर में जन्म लेना मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रहकर मरना मेरी गलती होगी। तो निश्चित रूप से यदि हम सुधार के रास्ते पर जाएंगे तो सुधार होकर रहेगा, क्योंकि विवेकानंद ने भी कहा है जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। और गौतम बुद्ध ने कहा था गरीबों की सेवा ही असली भगवान की सेवा है। तो हम तो उसी अध्यात्म के आधार पर अपने जीवन के को प्लेटफॉर्म पर रखा हूँ और लोग क्या सोचते हैं वो हो जाना। क्योंकि सुधार करना है तो सुधार वाले काम ही करना है, बिगड़ना है तो बिगाड़ वाले काम करना है। अच्छे संगत अच्छे रास्ते को दिखाता है, बुरा संगत बुरा रास्ते को दिखाता है। तो अच्छा बनना है तो अच्छे के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। बहुत अच्छी आपने ज्ञान दी। चंद्रमा जी आप बोले, साहब का सेवा समय समाप्त हुआ, आप दो अच्छे बोलिए। मेरे हिसाब से मैं तो राजभर समाज को यही बोलूंगा कि सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करने के अपने आत्मनिर्भर बने। ये संस्कृत में सुक्ति है, उद्मे ही सिंधंती कार्याणी न मनोरथे। उद्मे करने से कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ करने से नहीं। अगर व्यक्ति पढ़ लिख के विद्वान बनेगा, बुद्धि विवेक रहेगी, तो वो खुद अपने पर स्वाभिमान होकर अपना रोजी रोजगार बना लेगा। और ये एक दूसरे के बातों में बहकावा में आएंगे तो वो कभी सफल नहीं हुए, उनके चादुकारी करते रहेंगे और उनके पीछे भागते रहेंगे। अपने को स्वाभिमान बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा और एक समाज का भविष्य बनाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता है, अगर अपने स्वाभिमान से चलता है तो समाज उसको थोड़ा सा सहयोग कर देगा तो वो आगे विकसित हो सकता है। लेकिन समाज की ही कोई बात नहीं मानेगा, समाज के पीछे समाज को गाली देगा, तो ये असंभव है। और दूसरी बात है कि सबसे पहले शिक्षा को पढ़ना जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करना है। एक मैं संस्कृत में एक पढ़ा था कि एक बुढ़ा खरगोश अपने बुद्धि विवेक से बलवान शेर को मार दिया।
तो अगर बुद्धि विवेक आपके पास है तो धन भी है, बल भी है, ताकत भी है, सब कुछ भी है। अगर बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा। बोलिए। विद्या रहेगी, बुद्धि रहेगी, तभी आप सफल होंगे। और दूसरे के बातों में आके, दूसरे के बहकावे में आके गलत काम करेंगे तो समाज भी घृणित करेगा, घृणा करेगा। हमारा एक नारा है महाराजा सुहेलदेव जी का, सबका साथ सबका विकास। हाँ। वो जो है जब गाजी मियाँ को मारे थे तो उस समय उनका यही नारा था, जो 24 राजाओं को लेके लड़े थे, ठीक है। उसमें सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय भी थे और जो छोटे राजा थे, ठीक है, छोटे छोटे जो थे वो भी थे। तो उसी समय का नारा था सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये अच्छी है। देखिए, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे काम, अच्छे मार्ग पर चलेंगे ना, तो हर समाज आपका सहयोग करेगा। हम भी करेंगे। वो अभी इंस्पेक्टर साहब बोले ना कि जो है अगर कोई गलती करता है तो उसको सहयोग, मास्टर की उदाहरण दिए, अगर वो गलत करता है तो उसका भी साथ देगा, अगर अनुचित करेगा तो उसका कोई साथ नहीं देगा। अब जैसे बलिया वाले वो सब गलत तो किए ही। अब तो वही हमारे कहने का मतलब है कि जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो गलत काम से घृणा भी करेंगे, अगर सही बात रहेगी तो उसका साथ भी देंगे। अगर कोई लड़का अगर नौकरी जॉब में है, अगर पढ़ा लिखा है तो इंटरव्यू में, और हर समाज में सहयोग कर सकता है, उसकी हेल्प करता है। जैसे दरोगा जी अभी बताए कि मैंने हेल्प किया, तो अगर सच्चे मार्ग पर चलेंगे, अच्छी काम करेंगे, बुद्धि विवेक आपके पास है और मेहनती है, स्वाभिमानी है, तो आपको हर समाज, हाँ राजभर क्या और समाज भी साथ देने के तैयार रहेंगे। हमारा समाज आपस में एक साथ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग एक दूसरे का साथ देने का कार्य जिस दिन करने लग जाएंगे, एक दूसरे का मदद करने लग जाएंगे, हाँ, ग्रुप बना करके एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने का कार्य करने लग जाएंगे, हाँ, उस दिन हमारा समाज स्वयं विकास के तरफ चल पड़ेगा। हाँ, एकदम। तो हमारा सभी से अनुरोध है, विनती भी है, प्रार्थना भी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और एक दूसरे का मदद करिए। टांग खिंचाई बंद कर दीजिए। किसी के बारे में कोई गलत कमेंट करना, गलत लिखना, पहले उसके बारे में जानकारी कर लो। नहीं, अब एक को आ गया है कि जैसे जो ऐसे कमेंट करते हैं इनके खुद सर्वे बैठ गया है, ये जेल जाने से नहीं बचेंगे। नहीं, आजकल जो गाली गलौज फलाना ये सब लिखते हैं, एक गूगल ने अभियान चलाया, सरकार ने, इन सबको अभी पता नहीं है, मैं जानकारी दे देता हूँ। ये लोग जेल जाएंगे। तो ये संदेश है अपने समाज के लोगों को कि आप लोग एक दूसरे पे गलत कमेंट बाजी ना करें। किसी को बोलिए, सम्मानित उससे सवाल कर सकते हैं। मैं